नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में किसी को माफ़ कर देना ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमने बहुत बार देखा होगा फ़िल्मों में या फिर बचपन से कुछ ऐसे किसी पर कुछ अन्याय हुआ है और वो अगर बड़े दिल से माफ़ करे तो ऐसे इंसान को एक बड़ा इंसान या फिर एक बड़े लेवल की उसकी सोच है, इस तरीके से देखा जाता है। तो असल में किसी को माफ़ करना यही ठीक है या फिर जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया उसका भी हमें बुरा करना चाहिए। तो माफ़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? देखिए दोस्तों, इस जीवन की अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो यहाँ पर माफ़ी को बहुत ही ज़्यादा महत्व है ही, लेकिन आत्मलोक में भी हम माफ़ी को बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पर कुछ आत्माओं का किसी और ने बहुत ही बुरा किया था, तो उनको यही कहा जाता है कि आप उस इंसान को जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसको माफ़ कर दो। एक मध्यम लेवल का या फिर उससे भी बड़ा कोई आत्मा हो तो उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही इन सारी चीज़ों से उसको सारा ज्ञान पहले से ही पता होता है, वो इसलिए बड़े दिल से उसको माफ़ कर देता है। तो माफ़ी को इतना महत्व क्यों होता है, या फिर मैं आज ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे साथ अगर कोई कुछ बुरा करता है तो हमें किस तरीके से सोचना चाहिए। तो सबसे पहले माफ़ी ये इसलिए महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि समझो दो आत्मा है, एक रमेश है और एक महेश है। महेश है वो एक सीधा सीधा इंसान है और रमेश उसका बहुत ही बुरा कुछ कर रहा है। तो एक दिन क्या होगा कि समझो रमेश ने उस जीवन में महेश का बहुत बुरा किया है, अब वो दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। अगर महेश बड़े दिल से उसको माफ़ कर दे तो क्या होने वाला है, रमेश ने जो भी उसके साथ बुरा किया है उसकी सज़ा उसको 100% मिलने वाली है। महेश कितने भी बड़ा दिल लेकर अगर उसको माफ़ कर दे, ये बात महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो भी उसको अपनी सज़ा मिलने ही वाली है रमेश को। लेकिन विचार करिए कि महेश ने उसको माफ़ नहीं किया है। महेश ये सोच रहा है कि नहीं, उसने मेरा बुरा किया है, मैं उसका कुछ बुरा करूँगा, उसको मौका में नहीं मिला उसका बदला लेने का, तब वो उसके मन में कहीं ना कहीं बात चुभी है। तो बहुत बार ये देखा गया है कि अगले जन्म में क्या होगा कि वो दोनों ऐसे ही कुछ जन्म लेंगे और एक दूसरे का उनका संबंध आएगा, और ऐसे जीवन में ना चाहते हुए भी महेश अपना बदला अपने आप ले सकता है। वो अपने आप वो उसका कुछ बुरा करेगा ऐसा नहीं, बाई चांस उसके हाथों से कुछ उसका हो सकता है बुरा। क्यों ये सारी चीज़ें होती है? क्योंकि उसके मन में इच्छा है किसी का बुरा करने की। तो ऐसे वक्त में महेश बाई चांस अगर उसने दिल से अगर उसका कुछ बुरा नहीं किया है, जानबूझकर अगर उसका कुछ बुरा नहीं किया है रमेश का, तो इसका पाप उसको नहीं लगेगा। लेकिन बाई चांस यहाँ पे जहाँ पे उसके कोई भी गलती नहीं है लेकिन अनजाने में उससे कुछ उस रमेश का बुरा हुआ है, तो ऐसे वक्त में उसको उसका पाप का पाप नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं सच कह रहा हूँ कि जानबूझ के अगर किसी का कोई करता है बुरा तो उसका 100% उसको पाप लगने वाला है। लेकिन माफ़ी क्यों इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है? क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी हमारे साथ कुछ कर्म करे या फिर हम किसी के साथ कर्म करें तो इसकी एक साइकिल बन जाती है, ये वो एक कर्म बंधन बन जाता है। तो ऐसे वक्त में मेरा समझो किसी ने कुछ बुरा किया है, तो ऐसे वक्त में मेरे अंदर कुछ उसके लिए प्रतिशोध हो या फिर गुस्सा हो, तो ऐसे वक्त में वो सारी जो चीज़ें हैं वो फिर से मेरे जीवन में आएगी और मेरे भी हाथों से उसके लिए कुछ करेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आज। लेकिन मैं अगर उसको माफ़ कर दूँ तो मैं उस साइकिल से निकल गया, मैं उस साइकिल से मुक्त हो गया, उस कर्म बंधन से मैं मुक्त हो गया। अब बस उसका ही कर्म बंधन को कुछ बचा होगा। तो ऐसे वक्त में जैसे अगर महेश ने उसको बड़े दिल से माफ़ किया है तो रमेश का बुरा कौन करेगा? तो बुरा करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में, तो ऐसे लोग आकर कुछ बुरा उसका कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको अपने कर्म की सज़ा मिलेगी। बहुत बार लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि अगर मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ कर दूँगा तो उसको क्या माफ़ी मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता। ईश्वर जो है वो पूरी तरीके से दोस्तों इंसाफ़ करने वाला है, इस बात को हमें समझना होगा। कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, उसके छोटे से छोटे कर्म लिखे जा रहे हैं और उसका वो सारी चीज़ें उसके सामने ज़रूर आने वाली है। अब माफ़ करना इतना महत्वपूर्ण क्यों भी होता है? क्योंकि मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की आत्माएँ जो होती है दोस्तों, ये कभी कभी अटक सकती है इन सारी चीज़ों में। जैसे एक लड़की की केस, मैंने उस केस को आपके सामने रखा था। संतोष जोशी सर के पास एक लड़की आई थी और उस लड़के का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तब उसने ये कहा कि प्राचीन भारत में उसने कहीं तो एक जन्म लिया था और उस जन्म में वो एक लड़के के से प्यार करती थी और उसके जो गांव के लोग थे वो उस तरीके वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो इस लड़के ने और लड़की ने परेशान होकर ये तय किया कि वो भागकर शादी करेंगे। लेकिन ये जो बात है वो गाँव वालों को पता चली और ये सुन नहीं रहे, इसलिए गाँव वालों ने उनको दोस्तों रस्सी से बांधकर उनको ज़िंदा जला दिया था। बहुत बुरे पल का उसका सामना करना पड़ा था उस जीवन में, और आज भी उसकी आत्मा बहुत दुखी थी इन सारी चीज़ों के लिए। तब संतोष जोशी सर ने भी उसको यही कहा कि जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है उनको अपने कर्म की सज़ा मिलेगी ही, लेकिन फिर भी तुम्हें बड़े दिल से उसको माफ़ कर देना होगा, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में आज भी अटकी हो। तुम्हें बड़े दिल से माफ़ करना होगा, तब इन सारी चीज़ों से तुम खुद छूट जाओगी।
ये एक केस हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है जीवन में। मतलब क्या होता है कि मतलब अगर कोई दिल से बड़े दिल से माफ़ कर दे दूसरे को, तो वो सारी चीज़ों से इन छूट सकता है। जैसे डॉक्टर बायनवी जी ने भी एक केस कही थी, जहाँ पर उनके सामने हस्बैंड और वाइफ़ आए थे और वो दोनों बहुत ही झगड़ा करते थे, लेकिन पुनर्जन्म पे दोनों का विश्वास था। जब वो आए दोस्तों, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उन्होंने देखा कि तकरीबन 4-5 हज़ार सालों से ये पति पत्नी ही है। मतलब जो पति था वो किसी जन्म में पत्नी होती थी, और पत्नी जो फ़िलहाल है वो पति होता था। लेकिन हमेशा ये अपना जोड़ीदारी बनते थे, और हमेशा दोस्तों वो एक दूसरे से इतना झगड़ते थे कि जो मर्द होता था जिस जीवन में, तो वो मर्द हमेशा अपनी वाइफ़ को मार डालता था। इतना मतलब बुरा किया था उन लोगों ने एक दूसरे के साथ। और आज भी वो पति पत्नी थे। तब डॉक्टर बायनवी जी ने भी यही कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले माफ़ करो, एक दूसरे के स्वीकार करो। हम दूसरे के अच्छे गुण तो ले लेते हैं, लेकिन बुरे गुणों को भी स्वीकार करके उसको कुछ अच्छा कहना, उसको सुधारने की कोशिश करना। मैं अगर सुधर नहीं रहा हूँ तो मुझे खुद को सुधारने की ज़रूरत है। मेरे किसी कर्म से दूसरे को तकलीफ़ मिलती है तो मुझे उसमें बदलाव करने की कोशिश करनी होगी। ये जो इंसान सीखता है और इस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ता है ना दोस्तों, वही आगे तक जाता है। तो जो आत्मलोक में माफ़ी है वो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि हम खुद ना उसमें अटके। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े दिल से माफ़ कर रहा हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ या फिर इससे उसका कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो खुद हमारा सबसे अच्छा करने वाली है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य याद है कि अगर हम किसी को दान देते हैं तो लग सकता है कि हम जिसको दान दे रहे हैं उसका हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं, कहीं ना कहीं हम अपना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फल हमें मिलेगा ही। लेकिन वो जो दान होगा दोस्तों, वो निस्वार्थ रीति से किया हुआ होना चाहिए। तो जो माफ़ी है वो इस तरीके से होती है। माफ़ी जो है वो इस तरीके से मतलब माफ़ी को महत्व होता है। तो इस तरीके से मैं भी आपसे यही कहूँगा कि हमारा किसी ने कुछ बुरा किया होगा, उसको बहुत वक्त भी गया होगा या फिर हाल ही की घटना होगी, अगर आपको पॉसिबल हो तो इन सारी चीज़ों को मतलब आप उसको माफ़ कर देना। या फिर ये भी कहूँगा कि किसी ने बहुत ही बुरा किया है, हम उसको माफ़ ही नहीं कर सकते, तो ऐसे वक्त में आप क्या करना, आप उसका विचार ही छोड़ देना। उसका अच्छा हो या फिर बुरा हो, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। मैं उसको बड़े दिल से माफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन जाने दो, आप उसका विचार ही करना छोड़ देना और इस लाइफ में आगे बढ़ना दोस्तों। अगर हम उसको माफ़ कर देंगे तो हम उन सारी चीज़ों से छूट जाएंगे, क्योंकि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी होंगी। और हमने अगर किसी का बुरा किया है तो अगर आपको पॉसिबल हो तो आप उससे माफ़ी मांगे। उस वक्त जो भी अनजाने में उसके लिए माफ़ी मांगे। उससे माफ़ी मांगना पॉसिबल नहीं हो रहा तो ईश्वर से मांगे। प्रार्थना करते वक्त भी आप कहना कि मैंने अगर जाने अनजाने में किसी को भी दुख दर्द की दिया होगा, परेशान किया होगा, तो सच में मुझे माफ़ कर देना। इस तरीके से दोस्तों ये जो जीवन है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है और उसमें सीख कर हमें कुछ आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों माफ़ी ये आत्मलोक के लिहाज से भी बहुत बड़ी है, और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो हमारे आत्मा का विकास जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक आप प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।